नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। ये भी हमारे मध्यकाल का ही एक टॉपिक है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। भक्ति काल में से भी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको कई सारे साधु संत और उस समय के बहुत बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में पढ़ने को मिलता है। उनकी क्या विचारधारा थी, क्यों भक्ति आंदोलन को शुरू करना पड़ा। आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, भक्ति शब्द जो है वैसे तो बड़ा गूढ़ शब्द है, फिलोसॉफिकल शब्द है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा भक्ति का अर्थ समझाया जाए। देखिए, भक्ति शब्द जो है ये भक्त से आता है। भक्त भक्ति करता है ना, मतलब कि ईश्वर की आराधना करना। अब वो ईश्वर की आराधना करने के लिए कई सारे तरीकों का प्रयोग कर सकता है। उसके लिए वो प्रार्थनाएं कर सकता है, मंत्र उच्चार कर सकता है, वो उसके लिए कीर्तन कर सकता है, भजन कर सकता है, मानसिक पूजा कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, है ना। तो अलग अलग धर्म, संप्रदाय, पंथ, जाति में भक्ति की अलग अलग परंपराएं रही हैं, पूजा की अलग अलग पद्धतियां रही हैं। परंतु भारत का एक कहे ना, मिट्टी की एक खासियत रही भारत की मिट्टी की कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का धर्म, पंथ, जाति, समुदाय, इन सब ने आपस में मिलकर भारतीय परंपरा को जीवित रखा है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी पूजा पद्धति को, अपनी भक्ति को फॉलो करता है। हाँ, ये बात सही है कि कई बार ऐसा हुआ कि जब दो समुदायों के बीच में अपने अपने भक्ति के तरीकों को लेकर कुछ मनमुटाव भी हुए, टकराव भी हुए, बट ओवरऑल फिर इस प्रकार के जब महापुरुष भारत की धरती पर जन्म लेते तो वो कहीं ना कहीं वापस से भक्ति के तरीकों को एक ही बताकर एक ही ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बता दिया करते थे, है ना। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, वैष्णव विचारधारा, शैव विचारधारा, ये सब हमारे यहाँ भारत में ही पनपी, जन्मी और पली बड़ी हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करें थोड़ा सा इस भक्ति आंदोलन के बारे में। देखिए, भक्ति का शब्द जो है, इसका जो प्रथम बार उल्लेख हुआ ये श्वेतांबर उपनिषद के अंदर हुआ है ना। भारत में क्या हुआ कि वैसे भक्ति आंदोलन जो फेमस हुआ 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर हुआ, है ना। जब भारत में दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने पांव जमा चुकी थी, और उत्तर भारत के अंदर खासकर कहना चाहिए, उस समय देखिए भारत एक संक्रमणशील दौर से गुजर रहा था। अभी तक क्या हुआ था कि भारत के अंदर वैसे तो कई धर्मों ने जन्म लिया था, जैसे जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, आजीवक संप्रदाय आए, और भी कई पंथ और संप्रदाय आए, परंतु ये सभी कहीं ना कहीं जो हैं सनातन विचारधारा से निकले थे, है ना। परंतु पहली बार भारत की भूमि से बाहर जन्मने वाला एक धर्म जो है उसने भारत में एंट्री ली। हालांकि उससे पहले भारत के तटीय इलाकों में अब्राहम के धर्म, जो आप यहूदी, इस्लाम और ईसाई कहते हैं, इनकी एंट्री तो हो चुकी थी, ये बात तो सच है। भारत के तटीय इलाकों में, खास करके मालाबार तट के ऊपर, केरल के तट के ऊपर ईसाई मिशनरीज भी पहुंचे थे, इस्लाम भी पहुंचा था, ये बात ठीक है। परंतु उत्तर भारत में इनको काफ़ी समय लगा। उत्तर भारत में आप देखें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है, परंतु वो सिंध से फिर आगे नहीं बढ़ पाता, उसके लिए 300 साल का इंतजार होता है। महमूद गजनवी जो है वो 1001 से लेकर 1027 के बीच में वो भारत के अलग अलग स्थानों पर कई आक्रमण करता है, और अपनी विचारधारा के अनुरूप वो भारत में कई सारे हिंदू मंदिरों को नष्ट करना और ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने साथ में अपना एक एजेंडा, इस्लाम का प्रचार प्रसार लेकर आता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भारत में मस्जिदों का निर्माण शुरू करता है, कई सारे मंदिर तोड़े जाते हैं, जजिया टैक्स लगाया जाता है। जब आपका इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं और आपका धर्म इस्लाम नहीं है तो अपने धर्म को मानने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की बातें हो रही थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में अब व्यक्तियों का देखिए ना, सदियों से धर्म चला आ रहा है, मूर्ति पूजा चली आ रही है, मंदिर, देवता, वो सब उनके लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। कैसे एकदम से कोई अपने धर्म को छोड़ सकता है? अगर सामने सामने वो अपना एक जान बचाने के लिए एक बार के लिए कह भी दे कि चलिए मैं अपने धर्म को नहीं मानता हूँ, बट वो अपने मन में स्वयं को माफ नहीं कर पाता कि क्या मैं अपने देवता की पूजा नहीं कर सकता, आराधना नहीं कर सकता, मूर्ति पूजा नहीं कर सकता। इस वजह से कई सारे उस समय के भक्ति संत जो हैं वो सामने आए और उन्होंने अपने अलग अलग उपदेशों से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। पर उत्तर भारत में जाने से पहले हमें दक्षिण भारत में जाना होगा, क्योंकि भारत में सही मामलों में भक्ति मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है वो दक्षिण भारत में हुई है। देखिए, दक्षिण भारत में क्या हुआ कि शुरुआत के अंदर जो प्राचीन भारत की आप बात करते हैं तो
हमें मोटे मोटे तौर पर वहां पे शैव धर्म मिलता है, यानी कि शिव जी की उपासना वाले लोग मिलते हैं। चोल शासक को आप ले लीजिए, चोल शासक जो हैं वो शिव के बड़े परम भक्त थे, बृहदेश्वर मंदिर और बड़े बड़े मंदिर उन्होंने वहां पर बनवाए। पर उसी काल में रामानंदाचार्य जी भी आते हैं, वो रामानुजाचार्य जी भी आते हैं। वो क्या करते हैं कि दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति का भी प्रचार प्रसार करते हैं। परंतु इस वजह से वैष्णव पंथ और शैव पंथ के बीच में कई मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और इन मतभेदों के कारण कई बार इनके बीच में खूनी संघर्ष भी होते हैं। चोल शासक जो है अधिकांशतः वो शैव संतों का कहते हैं ना वो पक्ष लेते थे, वैष्णव पंथ को उन्होंने भी दबाया, ऐसी बात नहीं है। परंतु बाद में फिर आगे चल के शैव और वैष्णव संत दोनों ने मिलकर 12 वैष्णव संतों ने और 63 शैव संतों ने मिलकर एक पूरा भक्ति साहित्य रच दिया। संगम साहित्य बोला जाता है इसे तमिल भाषा के अंदर। और वहां से फिर एक भक्ति रस की शुरुआत हुई जिसमें शैव और वैष्णव दोनों ने परस्पर एक दूसरे को स्वीकार किया। और फिर वहां से उत्तर भारत के अंदर काफी सालों बाद जो है ये भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट जो है पहुंचा। तो भक्ति आंदोलन देखिए, अगर हम देखें तो 2 पार्ट में शुरू हो रहा है। एक हो रहा है 6ठी शताब्दी के अंदर, कहां पर, दक्षिण भारत में, जो कि शुरू करा गया अलवार और नैनार संतों द्वारा। अलवार संत जो है ये वैष्णव संत हैं, विष्णु के उपासक हैं, जबकि नैनार संत जो हैं ये शिव के उपासक हैं, शैव उपासक हैं। तो 6ठी शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में ये आंदोलन शुरू हो गया था। जबकि उत्तर भारत की अगर अपन बात करें तो 13वीं शताब्दी के अंदर ये आंदोलन शुरू होता है। और मोस्टली इसमें 2 तरीके के आपको संत देखने को मिलेंगे। एक तो सगुण भक्ति वाले जो कि मूर्ति पूजा या ईश्वर के साकार रूप की पूजा करने वाले थे, और दूसरे मिलेंगे निर्गुण भक्ति वाले जो आपको ईश्वर की निराकार रूप, निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले मिलेंगे। तो बात शुरू करें कि भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी। देखिए, भक्ति आंदोलन में एक ईश्वर को आधार मानकर पूजा पद्धति जो है वो शुरू की गई। इवन आप देखिए जैसे निर्गुण भक्ति के अंदर जो थे तो उन्होंने तो ईश्वर को निराकार ही मान लिया, जैसे गुरु नानक देव जी, संत कबीरदास जी, है ना, इन्होंने तो ईश्वर को निराकार ब्रह्म मानकर कि उसका कोई आकार नहीं है, वो शक्ति है पर उसका कोई जन्म नहीं हुआ है, मृत्यु नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई विशेष, उसको किसी ने देखा नहीं है, है ना, ऐसे ब्रह्म की ये लोग पूजा करने में विश्वास रखते थे। परंतु दूसरी तरफ सगुण भक्ति वाले थे जिन्होंने कहा कि भाई हम तो जैसे वल्लभ संप्रदाय कि हम कृष्ण के बाल रूप की पूजा करेंगे। रामानंदाचार्य जी, उन्होंने राम की पूजा करी, है ना, कृष्ण और राधा की पूजा शुरू हुई। तो इस प्रकार से एक ईश्वर को मानने की प्रथा मोस्टली इस पर्टिकुलर टाइम में हावी रहती है। खासकर निर्गुण भक्ति जो है एक ईश्वर वाली यहाँ हावी रहती है। ये बाह्य आडंबरों का विरोध करता है। मतलब भक्ति आंदोलन के सभी संतों की यह विशेषता थी कि इन्होंने भारी भरकम पूजा पद्धतियां जिसमें हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, है ना, भगवान को चढ़ावा चढ़ाना, अर्पण करना, इन सब का खंडन किया। खासकर अपनी पूजा में विशेष रूप से आप ब्राह्मणों को शामिल करें, वही आपकी पूजा करवा सकते हैं, पूजा की पद्धतियां वही जानते हैं। इन सब बातों का इन्होंने विरोध किया कि नहीं, आप अपने स्वयं के स्तर पर अपने ईश्वर की पूजा कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ। देखिए, कई जगहों पर क्या है, मंदिरों के अंदर शूद्रों को प्रवेश नहीं था। शूद्रों को कई बार पूजा पद्धति के लिए भी अलग अलग अपने मंदिर बनाने पड़ते थे या अलग तरीके से अपनी पूजा पद्धति फॉलो करनी पड़ती थी। ये तो गलत था ना। जब भगवान अपने भक्तों में भेद नहीं करते हैं तो आम इंसान भक्तों में भेद करने वाला कौन होता है। तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, मानव सेवा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सेवा से बड़ी है मानव सेवा। आप ईश्वर को कोई भोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और आपके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आया है और आप उसको रवाना कर दें कि भाई कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो ये तो चीज नहीं होगी। आप सबसे पहले मानव की पूजा करिए, उसके बाद आप ईश्वर पूजा करिए। स्थानीय भाषाओं में उपदेश दीजिए। देखिए, इस समय के जो भी संत हुए उनकी सबकी विशेषता थी कि उन्होंने अपने उपदेश, अपनी वाणी, अपनी लिखाई वो सब स्थानीय भाषाओं में करी। जैसे आप तुलसीदास जी को ले सकते हैं, रामचरितमानस उन्होंने उस समय की अवधी भाषा में लिखी, समझ रहे हैं आप।
मगधी भाषा के अंदर कबीरदास जी के दोहे। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के अंदर नामदेव जी वगैरह जो हैं, तुकाराम जी महाराष्ट्र के बड़े संत हुए, उन्होंने स्थानीय भाषा में अपने प्रवचन दिए ताकि वो लोगों से ज्यादा कनेक्ट हुए। गुरु के महत्व में वृद्धि। इस समय वैसे तो देखिए गुरु का महत्व पूरे भारत में अगर किसी भी संस्कृति में बात करें, प्राचीन काल से लेकर आज तक की भी बात करें, तो गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। परंतु इस पर्टिकुलर काल के अंदर क्या हुआ, गुरु जो ये चीज लोगों को सिखा रहा है कि निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है, ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार कर रहा है, वे स्वयं अपने आराध्य लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आराध्य बन गए। जो उनके शिष्य थे, उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उन्हें अपने गुरु को भगवान के समक्ष दर्जा दे दिया, देवताओं के समक्ष दर्जा दे दिया। उनके अपने गुरुओं के कई मंदिर बने, आप समझ रहे हैं। फिर आस्था और भक्ति पर बल दिया। इन्होंने कहा कि आपकी अपने ईश्वर में आस्था है, इसको दर्शाने के लिए आपको किसी प्रकार के धार्मिक आडंबर की जरूरत नहीं है कि यार आपका कोई आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपकी भक्ति की पहचान तब होगी जब आप ईश्वर को बड़ी से बड़ी फूल माला पहनाएंगे, आप उनको अच्छे से अच्छा प्रसाद चढ़ाएंगे, बड़ी से बड़ी दक्षिणा देंगे। ये आपकी भक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं, आप ईश्वर की आराधना करते हैं, आपका ईश्वर में विश्वास है, मानसिक आराधना करते हैं, यही बहुत है। ठीक है, तो बेसिकली दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उसकी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे पहले 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नैनार संत जो है, इन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया, है ना। शैव और नैनार जैनी और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बताते थे। बेसिकली क्या हुआ, शुरुआत में तो दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव भक्ति जो है ना, उनमें थोड़ा टकराव था, परंतु इन्हीं के साथ साथ दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म का भी अच्छा खासा प्रचार प्रसार हुआ। आप कलिंग चले जाइए, कलिंग के राजाओं ने जैन धर्म अपनाया। दक्षिण भारत में जैन और बौद्ध धर्म के आज भी हमें बहुत प्रमाण मिलते हैं। अब देखिए, जैन और बौद्ध धर्म ने तो सिरे से ईश्वरीय सत्ता को नकार दिया था, बात समझ रहे हैं, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखना वगैरह, ये सब जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। उसमें आप देखें तो जैनों ने अपने तीर्थंकरों की ही मूर्ति पूजा शुरू कर दी, अपने तीर्थंकरों के बहुत मंदिर बनाए। बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध के बहुत मंदिर बने, समझ रहे। तो 6ठी शताब्दी में एक मौका आता है जब अलवार और नैनार संत जो है ये मिलकर ये एक विचार प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या था, कहीं ना कहीं वो सगुण भक्ति को तो मान ही रहे थे, चाहे वैष्णवी क्यों ना हो, वो विष्णु पूजा के लिए मूर्ति का प्रयोग करते थे। शैव जो है वे भी मंदिरों में विश्वास रखते थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया, इसको अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा व्यक्तिगत प्रयास कोई जरूरी नहीं है, सामूहिक प्रयास भी हो सकता है। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया, है ना। मोस्टली पल्लव ये जैन धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय, वे भगवान विठोबा के भक्त थे, है ना, विष्णु जी के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ के कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष वे पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे, बात समझ रहे। वैष्णव संत महाराष्ट्र के अंदर संत तुकाराम, है ना, वगैरह बड़े बहुत लोकप्रिय हुए। तो महाराष्ट्र के अंदर भी वैष्णव भक्ति जो है वो अपने चरम पर थी। परंतु भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी जो हैं ये रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति के एक बड़े लीडर थे, है ना। और दक्षिण भारत में अगर अपन रहे तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी, निम्बरकाचार्य जी, है ना, ये सभी, वल्लभाचार्य जी दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। इसमें से आप देखें तो शंकराचार्य जी जो हैं ये तो शैव मत के हैं, है ना, जबकि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बरकाचार्य, वल्लभाचार्य ये वैष्णव पंथ के। जैसे इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराएं भी दी, फिलोसॉफी भी दी। शंकराचार्य जी ने जैसे अद्वैत का सिद्धांत दिया, द्वैत अद्वैत का सिद्धांत इन्होंने दिया।
मध्वाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, है ना। इस प्रकार से अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से ये आम जनता को ये बात समझा रहे हैं कि आपकी भक्ति का कोई भी मार्ग हो, वो मार्ग गलत नहीं है। आप जिस किसी की भी भक्ति कर रहे हैं वो आपका ईश्वर गलत नहीं है, चाहे वो सगुण है, वो निर्गुण है, साकार है, निराकार है। आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर नहीं जाते हैं, परंतु आप अगर सच्ची आस्था रखते हैं तो आपकी भक्ति परिपूर्ण है। यही संत इन्होंने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए। तो अब कुछ हम भारत के प्रमुख भक्ति संतों की बात कर लेते हैं। इसमें पहले शंकराचार्य जी का नाम आएगा। देखिए, शंकराचार्य जी के जन्म के बारे में जो जानकारी मिलती है, उन्हें 788 ईस्वी के अंदर इनका जन्म केरल के कलाडी गांव में हुआ। केरल का गांव था कलाडी। कलाडी गांव के अंदर ये नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, है ना। बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया, और जैसा कि उस समय का कल्चर था कि बच्चों को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, तो इन्हें शंकर को भी भेजा गया। इन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में समस्त वेद वगैरह कंठस्थ कर लिए, और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, और ये निकल गए पूरे भारतवर्ष की यात्रा पर। सबसे पहले तो ये वर्तमान के जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर आए, और गौड़ गोविंदाचार्य जी से इन्होंने दीक्षा ली, उन्हें अपना गुरु बनाया, और यहाँ से जितने भी दर्शन थे, योग थे, ये सब चीज़ें इन्होंने सीखी। और उसके बाद ये पूरे भारत में निकल गए। पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर भी तरह तरह के शास्त्रार्थ होते थे, उन शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने अद्वैतवाद का विचार करने के लिए चले गए। थोड़ा सा मैं बता दूं इनका अद्वैतवाद क्या था शंकराचार्य जी का। देखिए, शंकराचार्य जी का कहना था कि ब्रह्म और मनुष्य या मानव या हमारी जो संतति है वो एक ही चीज है। अहम ब्रह्म अस्मि, है ना। जो भी आप ब्रह्म के अंदर है वो सभी आपके अंदर है। जो आपके अंदर है वही ब्रह्म के अंदर है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व आपके शरीर में मौजूद है। हम ब्रह्म से अलग नहीं है। इन्होंने अपने तरह तरह के तर्कों से इस चीज को साबित किया कि ब्रह्म को तत्व से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो इसको कहा गया अद्वैतवाद, है ना, नॉन ड्यूअलिज्म, कि दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। इसके लिए इन्होंने इनका एक बड़ा प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्रा जी के साथ, है ना। मंडन मिश्रा और उनकी पत्नी फिर उभय भारती, इनके साथ इनका लंबा शास्त्रार्थ चला, और अंत में उभय भारती और मंडन मिश्रा दोनों ने शंकराचार्य जी का जो है शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था। तो शंकराचार्य जी उस समय दक्षिण भारत के अंदर एक टाइम था जब भक्ति आंदोलन का इन्होंने सूत्रपात किया था। फिर देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित प्रच्छन्न बुद्ध थे, ठीक है। नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद जी योगी द्वारा इन्होंने दीक्षा ली थी। एक्चुअली इनका नाम पूरा था गौड़ गोविंदाचार्य, गौड़ गोविंदाचार्य जी। शंकराचार्य जी के सिद्धांत, जैसे कि अभी तो मैंने आपको बताया अद्वैतवाद के बारे में। फिर शंकराचार्य जी ने भी कहा कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है। ब्रह्म को आप किसी आकार, स्वरूप और विशेषता में बांध नहीं सकते, ब्रह्म निर्गुण है। ये संप्रदाय में, संप्रति लिख दिया इन्होंने, स्मार्त संप्रदाय कह सकते हैं आप, स्मार्त लिखते हैं एक्चुअली इसको, स्मार्त संप्रदाय में विश्वास रखते थे। स्मार्त संप्रदाय पंचदेवों की पूजा में मानता है ना। ये देखिए, पंचायतन पूजा, विष्णु, शुक्र, शक्ति, सूर्य और गणपति। इन्होंने संपूर्ण जगत को माया बोला कि ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या इन द सेंस कि आपके चारों तरफ जो हैं वो ब्रह्म हमेशा मौजूद है, परंतु वो ब्रह्म आपको अपनी कई सारी हमारी जिंदगी में पड़ाव ऐसे आते हैं कि हम चीज़ों के पीछे उलझे रहते हैं, और हमें ये पूरा ब्रह्म कभी ना तो दिखाई पड़ता है ना समझ में आता है ना। जैसे कि मृत्यु निश्चित है, परंतु हमने कभी भी मृत्यु के बारे में बैठकर विचार नहीं किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोच सकता। वो बाकी सब सोच लेता है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, विवाह कैसे करूंगा, जीऊंगा कैसे, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा, पर उसके पास कोई अपनी मृत्यु के लिए विचार नहीं है। तभी इन्होंने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। फिर
इनके प्रमुख जो काम थे वो देखिए, एक तो यार ये शब्द याद रखना, प्रस्थान त्रयी, ये मेरे सवाल मेरे एग्जाम में 2 बार आ गया था। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? देखिए, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र तीनों को मिला के क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी, है ना। तो ये जरूर याद रखिए कि प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है? उपनिषद आता है, गीता आता है और ब्रह्म सूत्र आता है। शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना करी। उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थापित करा। दक्षिण में इन्होंने शारदा मठ, उल्टा कर दिया इसने, है ना, ये उत्तर में है ना ज्योतिष मठ बद्रीनाथ। दक्षिण के अंदर श्रृंगेरी मठ, ये दक्षिण में है ना श्रृंगेरी मठ, मैसूर कर्नाटक। पूर्व के अंदर क्या है? पूर्व के अंदर शारदा मठ द्वारका में। गोवर्धन मठ जो है, सॉरी, शारदा मठ हो गया पश्चिम में, शारदा मठ कहाँ हो गया? पश्चिम में, गुजरात में। और पूर्व के अंदर हो गया गोवर्धन मठ, ये कहाँ पर होगा? पुरी, उड़ीसा में। तो शंकराचार्य जी ने एक्चुअली हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी, क्योंकि उस समय भारत में इतने सारे विचार चल रहे थे, बौद्ध धर्म का भी इतना प्रभाव हो रहा था। तब शंकराचार्य जी ने ये बात साबित करी कि भाई जो सनातन धर्म है वो भी निर्गुण भक्ति का भाव रखता है। निर्गुण भक्ति सनातन धर्म में रहकर की जा सकती है। उन्होंने शास्त्रों, उपनिषदों, वेदों, इनको प्रमाण देकर, प्रमाण सहित देकर ये साबित कर दिया कि हमारे वेद पुराण जो भी है, उपनिषद है, ये भी निर्गुण भक्ति की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर आपका विश्वास निर्गुण भक्ति में है, सनातन धर्म में रहकर आप निर्गुण भक्ति कर सकते हैं, आपको ये धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरे देखिए जो बड़े संत हैं जो, वो थे रामानुजाचार्य जी। शंकराचार्य जी का जैसे अद्वैतवाद था ना, ऐसे ही रामानुजाचार्य जी का था विशिष्ट द्वैतवाद। मतलब आप समझिए, शंकराचार्य जी को कोई हरा नहीं पाया था अब शास्त्रार्थ में अपने जीते जी। मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका वे अंतर ध्यान हो गए। मतलब उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ गई, कुछ नहीं है कि बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं ना उत्तराखंड में, वहां पर एक शंकर गुफा बनी हुई है कि बस यहीं पर आखिरी बार शंकराचार्य जी देखे गए थे, उसके बाद उनका क्या हुआ पता नहीं, है ना। तो 32 वर्ष की आयु में वो अंतर ध्यान हो गए। तो उनके कई सालों बाद रामानुजाचार्य जी आते हैं। रामानुजाचार्य जी का जन्म होता है पेरम्बूर, मद्रास के अंदर लगभग 1017 ईस्वी के अंदर। और भक्ति आंदोलन में इन्हें कई लोग मतलब विष्णु जी का अवतार भी मान लेते हैं ना। भक्ति आंदोलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। शंकराचार्य जी तो आप समझिए ना, अपने समय में उस समय के जो प्रचलित मापदंड थे उन सबको चैलेंज करके चले गए। बट रामानुजाचार्य जी से एक परंपरा शुरू हुई कि आपके पूर्व में कोई गुरु अगर कोई फिलॉसफी, दर्शन देकर गए हैं, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। यही सनातन की खासियत है कि हमारे यहाँ पर हमेशा अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए मंच हमेशा खुला है। तो रामानुजाचार्य जी भी जो आए, इन्होंने सबसे पहले तो देखिए सगुण भक्ति के ऊपर जोर दिया। विशिष्ट दैववाद यानी मायावाद का इन्होंने खंडन किया। इनका कहना था कि यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है और ब्रह्म से उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से। अतः ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। इन्होंने कहा देखिए, मानते हैं कि आपके जो ब्रह्म है और जो आपका जीवात्मा है वो दोनों एक ही है, परंतु वो एक ही होने के बाद भी एक दूसरे से बहुत अलग है। अर्थात इसके लिए इन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य से निकली है। सूर्य नहीं होता तो सूर्य की किरणें कैसे हो सकती है, परंतु इसके बाद भी सूर्य और सूर्य की किरण में बहुत फर्क है। यही विशिष्ट द्वैतवाद है। भगवान राम ने एक सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया, परंतु अपने जीवन में वो इतने उच्च आदर्श और स्थापित कर गए, इतने ऊंचे कार्य कर गए कि वो भगवान बन गए। आप समझ रहे, कोई भी आम मनुष्य उनके स्टेटस को टच नहीं कर सकता, तो वो विशिष्ट हो गए। तो इन्होंने विशिष्ट द्वैत बनाया कि कार्यता तो ब्रह्म से भिन्न है, परंतु फिर भी ब्रह्म से निकलने के बाद भी वो ब्रह्म से थोड़े अलग हो जाते हैं विशेषताओं के मामले में। तो दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा वैष्णव भक्ति जो है ये फली फूली।
रामानुजाचार्य जी की ही आप समझ लीजिए 5 जनरेशन बाद जो इनके ही संप्रदाय में एक और सन्यासी हुए जिनका नाम था रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति को लोकप्रिय बनाया। ये क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेके आया, तो आप रामानंदाचार्य जी का नाम लेंगे, है ना। और ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने करी, तो फिर आपको वहां पर रामानुजाचार्य जी का नाम लेना पड़ेगा। इनका जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ। ये राम और सीता दोनों के उपासक थे, भगवान राम और सीता, है ना। आज जो आप राम सीता लक्ष्मण राम दरबार इनकी पूजा वगैरह देखते हैं, ये सब रामानंदी संप्रदाय के लोग ही करते हैं। इनको वैष्णव संप्रदाय भी बोला जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन में अपने 12 शिष्य बनाए जो कि बड़े फेमस हुए, प्रसिद्ध हुए। फेमस इसलिए हुए क्योंकि रामानंदाचार्य जी ने कभी भी किसी शिष्य की जाति देखकर उसको अपना शिष्य स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये कभी नहीं किया। मतलब उन्होंने जाति देखकर ना तो किसी को शिष्य बनाया, ना जाति देखकर किसी को अपना शिष्य बनाने से इनकार किया। दोनों चीजें थी। जैसे आपने संत रविदास जी का नाम सुना होगा, बड़े फेमस है। संत कबीरदास जी, पद्मावती, सुरसी, संत धन्ना जी, संत सेना, संत पीपा, है ना। ऐसे इनके 12 शिष्य थे। वो अलग अलग संप्रदायों से आते थे। बात समझ रहे, अलग अलग जातियों से इनका संबंध था। रामानंदाचार्य जी के बाद इनके ये सभी जो 12 शिष्यों की जो बात हो रही है ना, इन सभी के आगे चल के और खूब शिष्य बने और उनके अलग अलग पंथ ही शुरू हो गए। संत कबीरदास जी की बात करें तो ये पूर्णतः निर्गुण संत है, पूर्णतः निर्गुण संत है। जाति के ये जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, परंतु देखिए गृहस्थ में होने के बाद भी इन्हें दर्शन की बहुत गहरी समझ थी। ये भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और वाराणसी देखिए बहुत पुराना शहर है, इटरनल शहर बोला जाता है, शिव की नगरी। तो ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, वाराणसी में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसे सीधा स्वर्ग मिलेगा। इसलिए आज भी आपने देखा होगा वाराणसी के पास जो वो हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, वहां पर हमेशा ही चिताएं जलती रहती हैं, क्योंकि इतने सारे लोग अपना अंतिम संस्कार वहां करवाना चाहते हैं कि हमेशा वहां अग्नि लगती रहती है ना। तो जबकि काशी से थोड़ा दूरी एक और नाम की जगह है मगहर। बोलते थे मगहर में जो व्यक्ति की डेथ होगी ना, उसको तो पक्का नरक मिलेगा। तो उन्होंने इस तरह की जो स्टीरियोटाइप बातें थी, जाति व्यवस्था से संबंधित जो बातें थी, है ना, इन्होंने उन दोनों पे गहरा कटाक्ष किया। इवन चाहे इस्लामिक मान्यताएं थी, चाहे हिंदू मान्यताएं थी, और अगर उनमें कोई दोष था, ये उसको भी क्रिटिसाइज करने से पीछे नहीं हटे, है ना। तो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था बीजक, है ना। तो आप याद रखेंगे कि कबीर जी की वाणी जो है वो बीजक में है। निर्गुण भक्ति करी इन्होंने कहा कि ईश्वर को मतलब पूजने के लिए आप पत्थर को पूजते तो पत्थर तो कोई भी हो सकता है, पत्थर तो किसी भी चीज का, पत्थर का वही सिलबट्टा भी है और पत्थर की वो एक मूर्ति भी है, दोनों चीजें हैं। आप क्या पत्थर में फर्क कर सकते हो? एक को किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बना दिया, दूसरे को सिलबट्टा बना दिया तो आपने उसमें फर्क कर दिया, समझ रहे? ऐसा नहीं करना है। आप तो ईश्वर की आराधना करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने मानवीय व्यवहार को सुधार के आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इनमें ना इनके बीजक में जो ग्रंथ में है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, साखी, शब्द और रमैनी। इसकी भाषा मिश्रित है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, मरु भाषा बोलते थे उसको, ये तीनों चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और कबीरदास जी की कहते हैं कि सिकंदर लोदी ने हत्या करवा दी थी, तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दादू दयाल जी ये राजस्थान के बड़े बड़े संत थे, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? इनका जन्म हुआ तो था गुजरात अहमदाबाद में, पर इन्होंने नारायणा जगह है जयपुर में, नारायणा नाम की जगह ये जयपुर में है, इसको इन्होंने अपना कहते हैं ना मूल आवास बना लिया था। यहीं पर रहकर इन्होंने अपनी
शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। ये भी कबीर के अनुयायी थे। ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना करी। ये वो संत है जिन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी। उसके फतेहपुर सीकरी के अंदर जो उसने एक बनवाया था इबादत खाना, जहाँ पर वो अलग अलग धर्म के लोगों से मुलाकात करता था, तो उसने दादू दयाल से भी वहाँ पर मुलाकात की थी। और निपक नामक आंदोलन की इन्होंने शुरुआत करी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे सुंदरदास जी, है ना, सुंदरदास जी, रज्जब जी, ये सब इनके बड़े शिष्य थे। रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनके शिष्य थे, वो शादी करने जा रहे थे और कहीं पर दादू दयाल की वाणी उनके कानों में पड़ी और उनमें वैराग्य जाग गया, तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। मीराबाई, देखिए मीराबाई जो है ये उदयपुर के राज परिवार से संबंध रखती थी। मेवाड़ के महाराणा हुए बड़े तेजस्वी महाराणा राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने बाबर से खानवा का युद्ध किया था। राणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र थे भोजराज से विवाह हुआ था मीराबाई का, परंतु मीरा के जो पति हैं भोजराज, उनका बड़ी ही कम उम्र के अंदर देहांत हो गया विवाह के बाद। तो फिर मीरा जो है वो कृष्ण भक्ति के अंदर इतनी लीन हो गई कि आज भी जब कृष्ण भक्ति में किसी का नाम लिया जाता है तो मीराबाई का नाम सबसे ऊपर आता है। एक्चुअली कहते हैं कि एक बार इनकी जो दादी हैं, इन्होंने बहुत बच्ची थी ये मीराबाई, बहुत छोटी थी, तब कोई बारात निकल रही थी, है ना, तो उन्होंने बताया कि घोड़े पर बैठा हुआ ये लड़का कौन है। मीरा ने पूछा तो दादी ने कहा कि भाई ये तो दूल्हा है। तो मीरा ने बालक पन्ने में पूछ लिया कि मेरा दूल्हा कौन है। अब दादी को कुछ जवाब नहीं सोचा। दादी ने पूछा कि तेरे दूल्हे तो ठाकुर जी है, कान्हा जी है, समझ रहे, कान्हा जी है, कृष्ण जी हैं, जो भी हैं। तो मीरा ने मन ही मन जो है कान्हा जी को अपना पति मान लिया। बट जैसे रीति रिवाज थे विवाह तो हुआ, बट विवाह के बाद इनके पति का देहांत भी हो गया। उस समय सती प्रथा हुआ तो करती थी, बट मीरा सती नहीं हुई और अपना पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो कृष्ण की उपासक थी। इनके मीरा जी के जो भजन है ना, वो पदावली, मीरा जी के भजन किसमें लिखे हुए हैं? पदावली में। संत रैदास जी जो हैं ये रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना करी। मीराबाई इन्हें अपना गुरु मानती थी। मीराबाई ये बकायदा रैदास जी जो है चित्तौड़गढ़ भी गए थे। चित्तौड़गढ़ के किले में रैदास जी की छतरी बनी हुई है ना, चित्तौड़गढ़ के किले में, तो इनका भी अच्छा एक संबंध था। तुलसीदास जी देखिए, इनका जन्म 1532 में राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। कहते हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी की अपनी पत्नी के प्रति बड़ी आसक्ति थी और कहते हैं कि पत्नी एक बार उनकी अपने मायके गई हुई थी और भरी बरसात में उफनती नदी को पार करके अपनी पत्नी से मिलने पहुंच गए। मतलब पत्नी से ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पहुंच गए। पत्नी को जब वो गए, पूरे मतलब जो भी पत्नी घर वाले हैं, गांव वाले हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति औरत के पीछे इतना पागल हो सकता है कि वो आ गया। पत्नी ने भी इन्हें उलाहना दिया कि क्या आप इस तरीके से आ गए, मेरे पास ऐसा आना कोई ज़रूरी थोड़ी था। इतनी भक्ति अगर आपने राम की होती तो अब तक तो आपको मुक्ति मिल गई होती। तब इन्हें एकदम से कहते हैं ना वैराग्य टाइप का हुआ और इन्होंने फिर अपना जीवन पूरा राम की भक्ति पर लगा दिया। और राम की भक्ति पर जो इनकी रचनाएं हैं आज तक वो हमारे घर घर का अंग है। रामचरितमानस, है ना, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, पार्वती विवाह, सीता विवाह, ये सब इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है। बात समझ रहे? अवधी भाषा की इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। सूरदास जी, देखिए सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 में उत्तर प्रदेश में। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग के बड़े अनुयायी थे। पुष्टि मार्ग क्या है? वल्लभाचार्य जी के अनुयायी जो है वल्लभ संप्रदाय के, वल्लभ कुल के कहलाते हैं। ये लोग कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं। पुष्टि मार्ग से हमारा तात्पर्य है कि वो जो कृष्ण का बाल रूप है ना, उसको एक अपने बच्चे की तरह, जिस प्रकार से पूरी दिनचर्या होती है, उसी दिनचर्या में अपने देवता को भी वो इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि देवता सुबह उठेंगे, उनको ब्रश करवाना, है ना, उनको सुबह का नाश्ता, फिर वो दिन का भोजन,
शयन, शाम को उठना, जिस प्रकार से होता है ना कि अब सर्दी का समय हो गया है तो हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो हमारे भगवान भी गर्म कपड़े पहनेंगे। इस तरह की सारी चीजें जो है पुष्टि मार्ग के जो भी अनुयायी हैं वो अपने ईश्वर कृष्ण के बाल रूप के साथ करते हैं। सूरदास जी जो है पुष्टि मार्ग के ध्वजवाहक हैं। पुष्टि मार्ग को सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, पुष्टि मार्ग में सबसे ज्यादा जो वो गाए जाते हैं भजन वगैरह, वो सूरदास जी के हैं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इनके आप ग्रंथ जरूर याद रखिए, इस पे कई बार सवाल आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति हैं चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कृष्ण भक्ति में ये भी मानते थे। चैतन्य ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद को महत्व दिया। ये एक्चुअली विष्णु के अवतार थे ना कृष्ण, अवतारवाद में इनका पूरा विश्वास था। गोसाई संघ की स्थापना करी। संकीर्तन प्रथा, आपने कहीं मंदिरों में देखा होगा, खासकर कृष्ण मंदिरों में एक साथ बैठकर भजन कीर्तन किया जाता है ना, उसमें बकायदा नृत्य वगैरह भी होता है, गान भी होता है। तो ये संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता है। इनका अचिंत्य और भेदाभेदवाद है ना, ये इनके दर्शन कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु के। दोस्तों इसके अलावा भी और भी कई सारे हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन के संत हैं। जैसे एक और मैं गुरु नानक देव जी की बात जरूर करना चाहूँगा, वो मैं अलग से उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। गुरु नानक देव जी भी इसी समय काल में निर्गुण भक्ति के जो हैं वो फ्लैग बेयरर हैं। गुरु नानक देव जी ने भी उस समय की जाति प्रथा को बहुत गहरा उन्होंने चोट पहुंचाई कि जाति प्रथा हमने बनाई है, जब ईश्वर जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखता। ईश्वर ने तो सभी मनुष्यों को बराबर बना के भेजा है, हमने ऊंच नीच का भेदभाव कर दिया है। संगत और पंगत, साथ में बैठकर भोजन करो, पंगत साथ में करो। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही छुआछूत की जो थी ना, वो खाने को लेकर थी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई, वो कभी नहीं सोचता था कि कोई सोना चांदी वगैरह जैसी कोई महत्वपूर्ण चीजें वो कितने जनों के हाथों से होकर आई है, वहां पे अपवित्रता नहीं दिखती थी। परंतु अगर किसी व्यक्ति का भोजन किसी व्यक्ति ने छू दिया तो वो अछूत हो जाएगा, भोजन खराब हो जाएगा। मटकी में से पानी पी लिया तो पानी अशुद्ध हो जाएगा, इस तरह की चीजें। जबकि वो उसी कुएं का पानी है जहां से बाकी सब लोग भर रहे हैं। एक व्यक्ति के हाथ लगाने से शुद्ध अशुद्ध कैसे हो सकता है? तो गुरु नानक देव जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। कई सारे सूफी संत भी इस काल में आते हैं, उनकी चर्चा हम एक अलग वीडियो में करेंगे। दोस्तों इस लेक्चर में अभी मैं क्लास को यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा, समाप्त करना चाहूँगा। आपके प्रश्नों के लिए मंच खुला है, आप ज़रूर कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।